ये कौन सी जगह है? ये शाहरा इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड है। यहाँ से हम टैक्सी पे बैठे हैं और ये भाई हमारी इनसे पहले मुलाकात हुई थी। अब माशाल्लाह इनसे अच्छी सलाम दुआ हो गई। ऐसा रोड, हाँ, और सामने एक है वो हिजरा रोड। हिजरा रोड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चला गया था हिजरत के टाइम में, वो रोड से चला गया, इसलिए उसका नाम ये देखो सामने, ये नाम है हिजरा रोड। हिजरा रोड, अच्छा। ये यहाँ से जो है सवारी मिलती है, टैक्सियाँ मिलती हैं। हाँ, इसीलिए इनको साथ दिया मालूमात की वजह से ही ना, तो ये मालूमात सही तरीके से देते रहते हैं। तो यहाँ से टैक्सियाँ आराम से मिल जाती हैं, मुनासिब किराया है। तो यहाँ से अब हम ताइफ के लिए रवाना हो रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ताइफ के लिए रास्ते में बीच में बात होती रहेगी इंशाअल्लाह। इसको आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, बैंक अल राजी या राजी राजी उसकी ये सारी प्रॉपर्टी है, सुलेमान राजी। अच्छा, और मस्जिद भी उसी ने ही बनवाई है ये? बहुत दान करता लोग। अच्छा, राजी, अच्छा। अल ताइफ, ये ताइफ का रास्ता, अरफात भी इसी पे ही है, मुज़दलिफ़ा भी इसी पे ही है ना, लेकिन ये कट जाएगा उल्टे हाथ पे जाके। ये सामने जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये ताइफ की पहाड़ियाँ हैं, यानी ये सामने जो पहाड़ी हैं वो इसके बाद वाली जो पहाड़ियाँ आएंगी, जो पहाड़ आएगा वो ताइफ का पहाड़ होगा। हाँ, हल्की हल्की बारिश जो है बूंदाबांदी शुरू हो गई है और सामने भी मौसम अच्छा नज़र आ रहा है, दाएं बाएं भी मौसम अच्छा है। यहाँ बहरहाल हल्का सूरज निकला हुआ है। ताइफ की तरफ रास्ता, और अब उसकी चढ़ाई शुरू हो गई है यहाँ से, और यहीं से जो है वो रियाज का भी रास्ता जाता है, जो सऊदी अरब का कैपिटल है, दारुल खिलाफा ताइफ की तरफ है। और अब हमारी ये चढ़ाई जो है वो ताइफ की शुरू हो गई है, और सफ़र के साथ साथ जो है वो मौसम में भी तब्दीली आ गई है। गाड़ी के हमने शीशे खोल दिए हैं, ठंडी हवा महसूस हो रही है, ठंडी हवा। ये हम ताइफ की एक पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं और हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस चढ़ाई से या किसी और चढ़ाई से, यहाँ से किसी और रास्ते से ताइफ का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे, अक्सर कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर ना करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में से थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों ने और भी हर तरह खुले महार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन फैलने की बुनियाद पड़ जाए।
वहाँ पहुंचकर कबीले की 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया, मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मदारत करते, साफ जवाब दे दिया। यहाँ से शुरू होता है ताइफ की हद। अब ताइफ की हद शुरू हो गई है यहाँ से और अब हम ताइफ में दाखिल हो गए। ये पहाड़ का ये देखें, ये नज़ारा किस तरीके से है, माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा ये पुल के नीचे से। और ये ताइफ का बहुत खूबसूरत मंज़र है, हरियाली है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाँ, ये ताइफ शुरू। अब हम ताइफ में मौजूद हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, वादी वुज, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सरदारों को दावत दी। अच्छा, ये मौसम बड़ा बेहतरीन। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की वो शरीफ होंगे और महज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला कि वो आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजे। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन लोगों से बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया, आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरीफों से इत्मीनान हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी। ये यहाँ से सीधे हाथ पर चलेंगे और सीधे हाथ पे चलने के बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उस जगह पर पहुँचेंगे। और पहले की जब आए थे तो रोडों की जो सूरत हाल थी उससे अब बहुत बेहतर और ख़ूबसूरत, सारे ताइफ को बेइंतहा खूबसूरत कर दिया है। ये टोयोटा का शोरूम है, टोयोटा गाड़ियों का, और इसके साथ ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत सी और ज़बरदस्त मस्जिद है। और ये अब्दुल लतीफ़ जमील इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है यहाँ पर। और ये सामने मस्जिद, बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है। मस्जिद का नाम है जामे अल इस्लाम। और ये यहाँ पर हम अब पहुँच गए। और ये इस गेट के करीब ये, हाँ, जब ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए यहाँ से, उसके बाद जो हादसा हुआ ये सारा इधर है, ये वादी वुज है। ये 14-15-16 साल आगे का इधर लोग रहता है इधर। अच्छा, हाँ, देखो जिधर पहले नबी सल्लल्लाहु से आने के बाद सामने ये इधर गुल है एक रास्ता में, इधर दावत दिया। फिर 10 नसरा जो अंगूर का बाग है उधर गया, वो उधर लेके गया। ये देखो ये गाछ देख रहा है, इधर दावत दिया था इस जगह में, इस वाले घर में। इस जगह में दावत दिया, ये दावत दिया था, इस जगह में दावत दिया। सुभान अल्लाह। ये वादी ये इधर दावत दिया था, ये जगह, हाँ ये जगह। फिर इधर से हाँ इधर पत्थर मार के भगाया, फिर सामने गया। जो 10 नसरानी है
वो अंगूर जो दिया उसके सामने ये है जगह। तीनों सरदार यहीं बैठे हुए थे। इधर रुक नहीं सकते, ये रास्ता में इधर नहीं रुकते। चाचा फिर इधर दाऊद दिन के जब पत्थर मारा भगाया, सामने गया बाग है, उधर उतर सकेगा उतर। हाँ, बाग में उतरेंगे। उधर असर के नमाज। हाँ। उधर 10 नसरानी का मस्जिद है।